जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे उस पे आधारित सवाल। इस वीडियो में उस पे आधारित सवाल पढ़ा जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सवाल इस पे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आज सवाल ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा तेज चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि संख्या 92657x2 पूर्णतः 8 से विभाज्य है तो x के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा? x के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा? यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए समझते हैं। कह रहा है कि पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है, यानी ये जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है। अगर 8 से विभाज्य है तो ये जो x है इसकी जगह पे क्या आएगा? तो आप जानते हैं 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, यानी लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो हम कह देंगे 7x2 अपॉन 8, यानी ये 8 से कटना चाहिए। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसी को रख के चेक कर लेते हैं। अगर आप 1 रखेंगे तो बनेगा क्या? 712/8 बनेगा। भाग दीजिए, 8 अठैया 64, क्योंकि 8 9 72 होता, ज्यादा हो जाएगा, जाएगा नहीं। तो 8 अठैया 64, बचेगा कितना? 7 बचेगा, यानी 8 9 72, यानी पूरा का पूरा कर गया 89, यानी आंसर क्या हो गया? 1। इसको हम लोग एकदम डायरेक्ट वे में लेके चलेंगे। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, यदि कोई संख्या 65735475 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि 65735475x45 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 7, 0, फिर 8 और 6, ये आपके 4 ऑप्शन है। आप जानते हैं 9 से विभाज्य का रूल क्या है? सभी अंकों का योग, इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए। तो हम सबको जोड़ते नहीं है, जो जो 9 बनते जाएंगे उनको हटाते जाएंगे। तो देखिए 5 4 9 बना, हटा दिए, फिर 5 4 9 बना, हटा दिए, फिर 6 3 9 बना, ये भी हट गए, यानी अब इन्हीं को हम जोड़ेंगे। 7 7 14 5 19, अब प्लस x, अब बटे 9। अब 9 दूना 18 होता है, लेकिन ये 18 से ज्यादा है, यानी अगली संख्या 9 3 27 होती है। तो 19 में क्या जोड़ेंगे कि 27 है, तो आप कह देंगे 8 जोड़ेंगे। बात आई समझ में? यानी आंसर हो जाएगा 8। देखिए कितना छोटा छोटा सवाल दे रहा है, लेकिन ये नहीं आएंगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। का सवाल है, x के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि 8470/5x2 संख्या 9 से विभाज्य हो। यानी x का वो लघुत्तम मान क्या होगा जो ये संख्या 9 से कट जाए। फिर वही चीज ऑप्शन दे रखा है आपका 0 1 2 3, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर वही रूल हम लोग अपनाएंगे, यानी 5 4 9 7 2 9, ठीक है, हट गया। 8 में 0 जुटेगा 8, अब प्लस x/9, तो आप क्या जोड़ेंगे?
8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी ये कैंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है 9 का, कि सभी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए। तो हम सबको क्यों जोड़े? क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो गलती भी हो सकती है, ज्यादा लंबा संख्या रहेंगे जोड़ेंगे तो वहां गलती आप कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में दिमाग पे प्रेशर होता है। तो वहां 2 दूना 4 नहीं होता है, वहां 2 दूना 5 नजर आता है। ठीक है, प्रेशर के नाते इसीलिए हम लोग छोटे से छोटे कैलकुलेशन में करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको काट दिया गया। यानी अगर हम जोड़ते भी तो फिर 5 2 7, फिर 7 7 14, फिर 18 18 8, ऐसे जोड़ते ना तो फिर क्या मिलता? कोई फायदा नहीं होता। तो आप ऐसे करिए कि इनको हटाते जाइए, जो जो 9 बने उनको हटाते जाइए, वो आपके लिए फायदा है। यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक है, तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम आपको क्या बताया गया था कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, और उन दोनों का जो अंतर आएगा वो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो आइए, अगर पहला हम लेते 6 तो 6 के बाद x पे आएंगे, तो x अभी छोड़ दी 6, फिर 4 पे 6 4 10, 10 3 13 और 13 4 17 और 17 5 22। ये विषम स्थानों का योग हो गया। अब सम स्थानों पे आते हैं। 7 4 11, 11 5 16 और 16 2 18, 18 7 25 और 25 7 31। 31 में से इसको घटाइए। अब इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 है या 11 का गुणज है। तो आप जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो लिखेंगे 31 माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता है तो गुणा वो माइनस हो जाता है। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इन दोनों को आपस में गुणा होगा तो माइनस आएगा। फिर आप लिखेंगे 22, यही सेम चीज यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा? 9 माइनस एक्स। अब बराबर 0 आए 11 आए, ऐसा हम क्या रखें? तो हम रखेंगे x का मान अगर हम 9 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या, यानी 5वां सवाल है, यदि संख्या 73 यानी 738 a फिर 6a संख्या 11 से विभाज्य है तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यानी पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 9 और चौथा a। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी किससे विभाज्य भाई? 11 से। फिर वही रूल लगाएंगे, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। यानी ये में ये जुटेगा 2a। अब इसके साथ फिर कहाँ आएंगे हम लोग? 3 पे आएंगे, तो हम लिखेंगे 3 + 2a लिखेंगे। ठीक, अब आगे आइए, यहाँ इनको जोड़िए। 8 से 14 और 14 या 7 21। आप यहाँ लिख दीजिए 21 और ये माइनस में। तो हम लोग इनको जोड़ के लिख लिए, इसमें से इसको घटाया जाए तो आप लिखेंगे 21 - 3 - 2a। इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा? 18 - 2a। अब हमको बराबर 0 लाना है, 11 का गुणज लाना है। तो 1 अगर हम रखेंगे यहाँ तो 2 होगा और 2 घटेगा तो 16 आएगा। क्या वो 9 से कटेगी? नहीं कटेगी ना। क्या उन दोनों का अंतर 11 का गुणज आया? अगर हम 1 रखें तो होगा 2 और 2 18 में से घटेगा तो आएगा 16। लेकिन हमको 16 नहीं चाहिए, हमको या तो 0 चाहिए
या 11 चाहिए, 22 चाहिए, 33 चाहिए, ऐसे अंतर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या रखेंगे, 9 दूना 18 दोनों, या जैसे ही 9 रखेंगे ए का मान, यानी ए बराबर अगर आप 9 लेंगे ऑप्शन 3 तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 गुणे 9 बराबर 0, तो आ जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा। बात आई समझ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लोग सवाल पे ज्यादा तेज चलेंगे, ठीक है, इसलिए कि ज्यादा सवाल करने हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 6 नंबर 4x 56 में वह छोटी से छोटी संख्या x के स्थान पर क्या होगी जो 33 से विभाज्य है, जो 33 से विभाज्य, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से 33 से कटनी चाहिए। और कह रहा है x के स्थान पर क्या है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ बात को समझते हैं हम लोग, क्योंकि 33 का तो कोई रूल हम आपको बताए नहीं है, तो फिर ये 33 से कैसे करेंगे। यानी अगर ये 33 है तो ये किसका किसका गुणनखंड है, अगर ये 33 है तो ये किसका किसका गुणनखंड है, 3 का और 11 का। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। तो चलिए पहले 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्य। ठीक है, 3 से विभाज्य का क्या रूल हो जाएगा भाई, इनको काटते जाएंगे। देखिए 5 4 9 और ये 6, ये सब कट रहे हैं। मैं लिख देता हूं, मान लीजिए आप लिखेंगे 4x 56/3। ठीक है, तो ये देखिए भी कट रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के काटेंगे तो कट रहे हैं, यानी 5 4 9, यानी बचा x। यानी x के अनुसार, इस 3 के अनुसार x के मान 3 होगा तभी कटेगा, x के मान अगर 3 होगा तभी कटेगा। अब चलिए 11 से विभाज्य का रूल ले लेते हैं। 11 से विभाज्य क्या है भाई, पहला पद में x जुटेगा यानी 6 + x, उसके बाद ये 5 4 9। अब देखिए यहां से x का मान 3 आ रहा था ना, क्या यहाँ x का मान हम 3 रखेंगे तो इन दोनों का योग 9 होगा, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 0। देखिए रखिए 9 - 6 + 3, क्योंकि यहां से 3 आ रहा था, फिर 6 3 9, यानी 9 में से 9 जाएगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3। बात आई समझ में, आंसर क्या हो जाएगा 3। तो जब आपके ऐसे सवाल आते हैं 33 से विभाज्य, 88 से विभाज्य, 72 से विभाज्य, 90 से विभाज्य, तो उनको हम तोड़ देते हैं, उनके 2 फ्रैक्शन कर देते हैं और वही संख्या कटेगी, वही संख्या यहाँ मान्य होगी जो इन दोनों को मैंने हम यहाँ रखें जैसे 3, तो 3 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, यानी इन दोनों गुणनखंडों से कटनी चाहिए वो, तभी वो मान्य होगी आंसर, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नंबर 7। ठीक है, यदि 18 40 6 XY 90 से विभाज्य है, किससे 90 से विभाज्य है, तो कह रहा है x + y का मान क्या होगा, यानी x + y का मान पूछना चाह रहा है, और ये किससे विभाज्य है 90 से। चलिए आइए समझते हैं हम लोग। 90 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि ये 9 से कटनी चाहिए और 10 से कटनी चाहिए। बात आई समझ में। अब कोई भी संख्या 10 से कब कटेगी, जब इकाई के स्थान पर 0 होगा, यानी इकाई का स्थान पर क्या है y, तो हम y बराबर क्या ले सकते हैं 0, सीधे सीधे कह देंगे, क्योंकि 10 से वो तभी कटेगी जब इकाई के स्थान पर 0 होगा। बात आई समझ में। अब आइए 9 से कैसे कटेगी वो संख्या। 9 से क्या रूल है,
सभी अंकों का योग 9 से कटने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन तो हमने दिया ही नहीं आपको। चलिए ऑप्शन है 4 6 3 8। पहला ऑप्शन है 4 6 3 8, यही 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए y का मान हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये 8 1 9 हट गए क्योंकि हम 9 से भाग दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 8 1 9 हट गए। अब 6 4 10, यानी आप कहेंगे यहाँ y का मान 0 रखेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आएगा। 10 प्लस x बटे 9 आप जब कहेंगे तो क्या होगा, यानी x का मान यहाँ क्या लेंगे 8, तब ना 9 दूना 18 होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये x का मान हो गया 8। अब आंसर में क्या हमसे कहा है x प्लस वाई, तो आप लिखिए x का मान प्लस वाई, यानी 8 प्लस 0 बराबर 8। ये आपके आंसर हो जाए। बात समझ में आई? थोड़ा सा हमने डायरेक्ट वे में किया है। इसमें हमने कहा है कि कोई भी संख्या 10 से कब कटेगी, जब उसके इकाई के स्थान पर 0 होगा। ठीक है, और 9 से विभाज्य का रूल क्या है कि सबको जोड़ना नहीं है, जो 9 बन जाए उनको ही हटा देना है। ठीक है, अगर y का मान यहाँ हम 0 ले भी लेंगे, मान लीजिए y का मान अगर हम 0 ले भी लेंगे, क्योंकि चलिए अगली संख्या मैं लिख देता हूं ऐसे, यही संख्या एक बार। तो आप क्या कहेंगे, 8 1 9 हट गया। अब जोड़ेंगे 6 4 10, ये दोनों को 0 जोड़ेंगे उसमें कोई फर्क पड़ेगा ना, 10 प्लस x, और ये 9 से कटेगी तो ये 10 है, अगली संख्या 9 से कटेगी 18, यानी कितना कम है इसमें, 8 कम है। तो आपका आंसर कहाँ दिख रहा है, 8 यहाँ दिख रहा है, यानी x का मान हो गया 8। अब कहा इन दोनों का योग बताइए, तो x का मान 8 और y का मान 0, दोनों को जोड़ लिया गया 8। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, कम से कम 10-15 सवाल देखा जाएगा। ठीक है, और हर तरह के सवाल देखे जाएंगे। कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में 5A7 में 335 को जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो संख्या प्राप्त होती है 8B2 प्राप्त होती है। तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी ये जो प्राप्त होती है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तब a का अधिकतम मान क्या होगा, तब a का अधिकतम मान क्या होगा। अब आइए समझते हैं। ये 3 से कटेगी, ये कहना चाह रहा है। कब, जब 5A प्लस 7 में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस 335 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 8B2 ये मिलेगा। अब कह रहा है कि ये संख्या जो है किससे कटेगी, 3 से कटेगी। कहा है ना, ये संख्या 3 से कटेगी। तो चलिए आइए पहले इसी को चेक करते हैं। तो हम क्या देंगे, 8 2 10, तो 10 प्लस b, 10 प्लस b बटे 3। अब 3 से कटेंगे तो हम b का मान क्या क्या रखेंगे कि 3 से कटेंगे। 10 में जब 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यानी एक 2 रखेंगे तब कटेगा। फिर 3 5 15 होता है, यानी b का मान 5 लेंगे तब कटेगा। फिर 3 6 18 होता है, यानी b का मान 8 लेंगे तब कटेगा। यानी ये 3 मान लेने पर ही ये इनसे कटेंगे। तो अब यहाँ कह रहा है कि हाँ b का मान इसमें से हम कौन सा रखें। जब किसी भी संख्या का अधिकतम मान हमको ज्ञात करना होता है, तो जो संख्या का मान हमें ज्ञात होता है, जब हम उसका अधिकतम मान रखते हैं तभी दूसरे संख्या का अधिकतम मान हम ज्ञात कर सकते हैं। बात है समझ में? ये एक बड़ा छोटा सा रूल है। क्या है कि अगर हमको a का अधिकतम मान चाहिए तो हमको b का अधिकतम मान रखना पड़ेगा। बात है समझ में? यानी अगर हमको a का अधिकतम मान चाहिए तो b का अधिकतम मान रखना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ b का मान 8 ले लें, यहाँ b का मान हम 8 ले लें, यानी हम कह दिए कि b बराबर 8 लेने पर, ठीक है, तो क्या होगा, आप ये कहेंगे a प्लस 3
अजौन एक शेष बचा था, देखिए 7 5 12 को तो वहां से 1 बचा, फिर प्लस 1 बराबर 8। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी ये प्लस 4 बराबर 8, ये इधर जाएगा तो ये बराबर 8 माइनस 4, यानी ये बराबर 4। तो ये का अधिकतम मान होगा। बात आई समझ में? यानी ये का अधिकतम मान क्या होगा? 4। हमने आपका ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन दे रखा था पहला ऑप्शन है 8 2 1 4, ये ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ऐसे सवालों में बड़े ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। एक बात और फिर से सुन लीजिए, वही बात, किसी भी संख्या का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए उसका दूसरी संख्या का अधिकतम मान रखना पड़ता है, तभी आप अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा नंबर? 9। बहुत ही मजेदार सवाल है ये। एसएससी में तो ऐसे सवाल भरे पड़े रहते हैं, सभी में आते हैं लेकिन एसएससी में ज्यादा रहता है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने से 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तो 2a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। 11 से कौन कटेगा? ये। ठीक है, तो अब यहां कह रहा है कि 2a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहां नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे 4 3 7, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 7। यहां हम कहेंगे 9 4 9 4 13, सीधा सीधा दिख रहा, यानी इनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? डायरेक्ट। तब हम क्या कहेंगे भाई, ये 11 से कट रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। 7 3 10 माइनस, फिर 1 प्लस b। अब ये 11 से कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यानी ये 11 से अगर इसमें भाग जाएगी तो इसका मतलब क्या है? इनका अंतर या तो 0 है या 11 का गुणज है। तो आप जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, यहां से मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 10 माइनस 1 माइनस b बराबर 0। तो ये घटेगा तो आएगा 9 माइनस b बराबर 0। अब एक बात बताइए, b का मान आप क्या लेंगे? अब बताइए b का मान क्या लेंगे कि इन दोनों का अंतर 0 है? तो आप कह देंगे कि b बराबर हो जाएगा 9 लेने पर। ठीक है, तो रहेंगे 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए अब यहां हम कह देंगे b का मान हो गया 9। चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं, 4a3 984 जोड़ रहे हैं उसमें, तो अभी मिल रहा है 13 9 7, ये मिल रहा है। तब एक बात बताइए, a का मान हमसे पूछा, तो हम क्या कहेंगे? a प्लस 8 बराबर 9, ये तो कहेंगे, इनको जोड़ने पे ही आ रहा। 8 इधर जाएगा तो क्या आएगा? a बराबर 9 माइनस 8, तो फिर a बराबर, तब कहेंगे 1। हमसे पूछा क्या है? 2a प्लस b, तो रख लीजिए भाई यहाँ 2a प्लस b। a का मान 1, अब b का मान 9, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का नम 2, 9 का नम 9, 9 दूना 18 प्लस हो रहा है 9 2 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, चलिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11। देखिए बहुत लेंदी नहीं है, इसमें हमने आपको एक एक स्टेप करके बताया, तब ये इतना गया है। नहीं तो आप डायरेक्ट, आप अगर देखिए ये 11 से विभाज्य है तो आप कहेंगे 7 3 10, ये घट गया,
ये घट गया यानी 9 आया, b का मान 9 रखेंगे तब वो 0 होगा, यानी अगर ये 9 होगा ये 8 है, 9 में से 8 घटा दीजिए, का मान 1 हो गया, खट से रख दीजिए आंसर। लेकिन हमने आपको एक एक स्टेप समझाया तब ये थोड़ा प्रोसेस लंबा लग रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन समझाना भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम डायरेक्ट कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं डायरेक्ट जब प्रैक्टिस कराऊंगा यानी सवालों का जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब उसमें हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे आंसर आता है। लेकिन तब तक आप क्या होंगे, एक मजे हुए खिलाड़ी हो जाएंगे मैथ में, यानी आप समझने लायक हो जाएंगे कि कहाँ से तुरंत गुणा हो रहा है, कहाँ से भाग हो रहा है। अगर अभी हम डायरेक्ट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको एक एक चीज करके बताया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10वां। क्या है 10वां भाई? ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 4, 5, 7A 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है का योग क्या है। यानी ये कहना ये चाह रहा है ए के जितने संभावित मान हैं, ए के जितने संभावित मान हैं उन सबका योग बनाइए, वो भी कौन सा योग, जो 3 से विभाज्य हो। तो चलिए, 3 से विभाज्य होने का क्या रूल है भाई कि इनका योग पहले करें, वो संख्या 3 से, वो अंक 3 से कटनी चाहिए। इन अंकों को जोड़ेंगे तो कोई न कुछ मिलेगा, पहले 5, 4, 9 मिले, इनके हटा दीजिए, यानी आप कहेंगे 7 + a बटे 3, यानी ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। तो आप एक बात बताइए, सॉरी 3 से, तो ए बराबर क्या क्या रखेंगे कि 3 से कटेगा। ए बराबर पहला रखेंगे 2, देखिए 7 2 9, तो अभी तो कट रहा। उसके बाद क्या रखेंगे भाई बताइए, उसके बाद 5 7 5 12, फिर क्या रखेंगे 8 8 7 15, यानी ये ए के संभावित मान है। अब इससे ज्यादा हम रख नहीं सकते क्योंकि 9 रखेंगे 16 आएगा, वो कटेगा ही नहीं। तब कह रहा है इनका योग बताइए, तो योग क्या हो जाएगा भाई संभावित मान का, आप लिखिएगा संभावित मान का योग, यानी 2 + 5 + 8 5 2 7 8 7 15। देखिए कितना सवाल कितना आसान है, लेकिन क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। हमने आपको बताया कि 3 से कहे 9 से कहे तो अंकों को जोड़ना जरूरी नहीं है, उनको बस काट के हटाते जाइए, जो 3 के टेबल में अंक आ गए उनको हटा दीजिए। अब जैसे हम इसको 7 5 12 भी कह सकते थे ना, तब भी ये हटता, लेकिन 5 4 9 सीधा सीधा दिख रहा था, इसीलिए उसको तुरंत हटा दिया गया, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें। अगला सवाल 11 नंबर। क्या है 11 नंबर? यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y, इसी में है सब एक के में, ऐसे पूरा लिखा गया, मैं अलग अलग पढ़ रहा। 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है भाई 72 से। तो आपसे कहा है 2x + y का मान बताना, इसका मान बताना, अगर ये 72 से विभाज्य है। तो चलिए आइए देखते हैं 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या 8 और 9 से कटेगी, तो 8 से विभाज्य का मतलब लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो आप ले लीजिए भाई 58y अब बटे 8, ठीक है। चलिए मैं आपका ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन आपका 7 8 9 6, ये 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब बात समझिएगा, अगर आप 8 से भाग देंगे तो 8 सते 56, बचा कितना 2,
अगर यहाँ 2 बचा तो आप क्या यहाँ रखेंगे कि ये इनसे कटेगा, आप क्या यहाँ रखेंगे कि इनसे कटेगा। तो 8 तरीके 24 आता है ना, यानी y का मान अगर हम 4 लेंगे तब इनसे कटेगा, तो हम यही कह देंगे कि y बराबर 4। ठीक है। अब 9 के लिए आइए, ये किससे हो गए, ये पूरी की पूरी संख्या हो गई 8 से विभाज्य का रूल। किससे हो गई, 8 से विभाज्य। अब आइए 9 पे आते हैं हम लोग, यानी 1 3 4 x 5 8, अब y की जगह पे 4 रख देंगे। ठीक है। अब बटे 9, यानी ये 9 से कटने चाहिए। तो आप देखिए 9 से, अच्छा बटे ना करिए, इसको ऐसे लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 9, ठीक है। 9 से विभाज्य का रूल क्या है, यानी इनको हम डायरेक्ट बनाते जाए तो हम कह देंगे 5 4 9 हट गए, 8 1 9 हट गए। अब देखिए 4 3 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x, अब बटे 9, यानी अब x का मान क्या रखेंगे, आप कहेंगे x का मान हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों जुटेगा तभी 9 आएगा और वो कटेगा। y का मान आ गया आपका 4, x का मान आ गया 2, अब यहां रख दीजिए, यानी 2x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 2 अब प्लस 4, तो 2 दूना 4 प्लस 4 बराबर 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है, घबराना नहीं है, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार है, एसएससी सीजीएल का सबसे फेमस सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy 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 जहां 1 से बड़ा है या बराबर है x, इससे बड़ा है या बराबर है 9। ठीक है, ये पहली बात कहा है। अब दूसरी बात क्या कहा है, 1 से, देखिए ये सिंबल का मतलब होता है इधर की अंक बड़ा, लेकिन अगर ऐसे नीचे इस दैट लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या है तो उसके बराबर है या उससे बड़ी है। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, यानी इसके अब कहने का मतलब ये है कि 1 के बराबर x हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब ये कह रहा है x से बड़ा 9 हो सकता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। ये सिंबल का मतलब ही यही आता है। ठीक है, तब कहा ऐसे कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy 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 जहां ये 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 9, कामा 1 इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 9 प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाज्य कर सकती है। अब पहला आपके ऑप्शन है 11101, दूसरा ऑप्शन है 10101 और तीसरा आपके ऑप्शन है 1010 फिर 10 और चौथा आपके ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है भाई, 111120। अब इस बात को समझिएगा, कल हम आपको समझाए थे एग्जाम्पल के नोट्स जो मैं लिखा रहा था, कल इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको लिखाया था 3 तरह के, ये उसी में से एक प्रकार का सवाल। जैसे कल हम कहे थे कि 22, चलिए मैं 21 लेके समझाए थे पिछले वीडियो में। 2 अंक की संख्या है, उसका 2 बार प्रयोग करके 4 अंक की संख्या बना दिया और 3 बार प्रयोग करके 6 अंक की संख्या बना दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम कहे थे जितनी बार ये संख्या का रिपीटेशन हुआ है उतना 1। ठीक है, अब उनके बीच में एक 0 बढ़ा दीजिए। तब ऐसा है कहाँ भाई, यहाँ, यानी ये किससे कटेंगे, ये इससे कटेंगे। अरे वो 3 बार बढ़ाए चाहे 4 बार बढ़ाए चाहे 5 बार करें चाहे जय बार मन करे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जय बार बढ़ाएंगे तय बार हम डंडी बढ़ाएंगे, यानी 1 बढ़ाएंगे। डंडी मतलब 1 बढ़ाएंगे। अगर यही मान लीजिए वो कह देते 21 21 21 ऐसे,
कितनी बार ले लिए? 5 बार। क्या देखिए क्वेश्चन में ऐसे घुमा भी सकता है कि 2 अंकों की संख्या का 5 बार प्रयोग करके 10 अंकों की संख्या बनाई जाए तो हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो हमेशा या तो वो 21 से कटेगी और नहीं कटेगी तो कै बार प्रयोग हुआ है? 5 बार, यानी उतना डंडी लगाइए, 1 0 इनके आगे अंदर 0, यानी इससे कटेगी, या तो इससे कटेगी नहीं तो 21 से कटेगी, हमेशा ये इससे कटे, यानी जितनी बार प्रयोग हुआ उतना बार एक उनके बीच में 0। बात आई समझ? कल मैं इसका विस्तार रूप भी बताया था कि ये कैसे आ रहे हैं, मैं तोड़ के भी बताया था इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा, इस तरह से कोई देखेगा तो डर जाएगा, अरे पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन आंसर तुरंत खट से, क्योंकि वो रूल हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है जिसे एक ही अंक 6 बार लिखकर बनाया जाता है तथा, जैसे वो उसने एग्जांपल दिया, तथा 1 1 1 ऐसे वो 6 बार लिखा है, फिर कामा 4 4 4 5 1 6 बार लिखा है। ठीक है, यह अंक सदा विभाज्य होगा, यह अंक सदा विभाज्य होगा। अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज यानी सभी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सभी से। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। आप एक बात बताइए, मैं रूल जब बताया था तो हम कह रहे थे कि अगर एक ही अंक की संख्या को 6 बार प्रयोग करके 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वो किससे किससे कटेगी? तो बताया गया था किससे किससे कटेगी? 3 7 11 13 37 और 1001 से। तब एक बात हमें बताइए, इसमें 7 है 3 है 11 है 13 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी। अगर आपको याद नहीं रहेगा ये रूल तो ये आप नहीं कर पाएंगे। अगर याद है तो तुरंत, मुश्किल से सेकंड में, 1 सेकंड में देखे नहीं कि खट से आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन सब सवालों में कुछ नहीं होता है क्योंकि ये रूल बेस्ड सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं ये। चलिए अगला सवाल है, एक 6 अंकों वाली संख्या एक 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाया उसने। ठीक है, 28 28 28 और दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है 13 13, ये ब्रैकेट में करके आपके क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, बनाई गई हैं ऐसी संख्याएं सर्वदा निम्नलिखित में का गुणांक होती हैं। अब देखिए यहाँ विभाज्य नहीं कहा, सर्वदा किससे विभाज्य ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो गुणे के रूप में होती है ना। ठीक है, यानी जैसे बात कर समझिए, अगर हम कह दिए कि 3 गुणे 2 तो क्या है? 2 3 का गुणांक है, 3 का गुणांक है, यानी जो संख्या है 6 से, इन दोनों का गुणांक 6 है, यानी क्या होगा? वो 6 से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन इन दोनों से भी कटेगी। तो हम कह देंगे 6 का गुणांक से विभाज्य हो या 6 का गुणांक हो, ऐसे भी कर सकते हैं। यही वो कहना चाह रहा है। बात आई समझ में? तो ठीक है भाई, चलिए क्या कहा? 2 अंकों की संख्या को 3 बार प्रयोग करके एक 6 अंक की संख्या बनाया। अरे वही पीछे जो हम लोग लगाए हैं भाई। चलिए क्या बार प्रयोग किया? 3 बार, यानी उतना डंडी, इनके बीच 0, तो किससे विभाज्य होंगे? 1 0 1 0 1, यानी आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन क्या दिया था? 1 0 1 0 1 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया था 11 0 0 1, तीसरा ऑप्शन दिया था 1 0 1 0 1 0 और चौथा ऑप्शन दिया था। ठीक है, देखिए वही जो एक्स वाई में दे रखा था वही सेम चीज यहां दे रखा था, बशर्ते वहां क्या दे रखा था? एक्स वाई लिया था, और यहां क्या ले रखा? संख्या ले रखा। यही दोनों में फर्क है, यानी वहां पर अक्षर लिया था और यहां पर संख्या लिया है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसी को कथन के रूप में कैसे पूछता है, यानी मैथ रीजनिंग में अगर आती है कथन के रूप में तो कैसे आती है, इस चीज को देखिए। लिख देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, इसको नहीं लगाया जाएगा। 8 से भाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। अब पहला दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं है, पहला दे रखा है 5240, दूसरा दे रखा है 5220, तीसरा दे रखा है 97,128 और चौथा दे रखा है 97,124। तो कह रहा है इसमें कौन कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। अब पहला आपके ऑप्शन है 2 और 3, 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। और तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 3। और चौथा ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, ये यूपी टेट का बड़ा फेमस सवाल है, ये हर 1-2 साल को देखने को मिल जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। 8 से भाज्य होने का मतलब कि 8 से वो कटनी चाहिए। और 8 से विभाज्य का रूल क्या है भाई? 8 से विभाज्य का रूल है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो देखिए पहला अंतिम 3 अगर आप लेंगे तो 240 होगा, 8 तरीके 24 यानी कट रहा है, पहला कट रहा है। अब यहां लीजिए तीसरे में, अच्छा दूसरा आ जाइए, यहां आप भाग देंगे तो ये 220 है। ये जब 240 कट रहा है तो 220 तो ऐसे भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 16 6 22 होता है तो यानी 60 हो जाएगा। तो 8 7 56 यानी नहीं कटेगा। यहां भाग लीजिए 3 अंक में, 8 का 9 8, 4 बचेगा, 8 6 का 48 यानी ये भी कट रहा है। 128 कट रहा है तो 124 ऐसे भी नहीं कटेगा। देखिए 8 का 9 8, 4 बचेगा, 4 बचने का मतलब 44, तो 8 बचे 40 यानी ये भी नहीं कटेगा। तो 2 ही कट रहे हैं, 1 और 3। तो कहाँ है आपके ऑप्शन में? सी। ये रीजनिंग में कथन के अनुसार दे सकता है, ऐसे रीजनिंग में दे सकता है, हालांकि मैथ में तो देता ही देता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर इसी में कोई 3 अंकों की संख्या वाले पे एक सवाल देख ले। कह दिए 529 विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अब पहला ऑप्शन है आपका 101, दूसरा ऑप्शन है 95, तीसरा ऑप्शन है 10101 और चौथा ऑप्शन है 1001। ठीक है, तब ये किससे विभाज्य है इस बात को समझिए। जब 2 अंक, अभी पिछले सवाल में हम लोग क्या देखा गया था कि जब 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही थी ऐसे, ठीक है, तो हम पेयर बनाए 1 1 करके उनके बीच 0 लगा दी। लेकिन जब 3 अंकों की संख्या रिपीट होती है, 3 अंकों की संख्या रिपीट, इसमें भी पेयर बनाइए, 1 1 लिखिए, लेकिन बीच में 2 0 लगेंगे, 1 1 0 नहीं लगेंगे, क्योंकि विस्तार रूप समझिए। अगर हम लोग इसको लिखते तो हम क्या लिखते विस्तार में? हम लिखते 529 प्लस 529 आगे जे अंक है उतना 0। ठीक है, 3 अंक है, 3 0। बात आई समझ में? अब इसमें से हम इसको कॉमन लेंगे 529 को, तो हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1000 और यहाँ मिलेगा 1। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 529 गुणे 1001।
क्या आएगा 1001। बात आई समझ, तो ये किससे कट रही है, आपके ऑप्शन में ये है तो ये इससे कट रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इतना नहीं लिखेंगे। अगर 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हुई, 3 बार रिपीट हुई, 4 बार रिपीट हुई, चाहे जय बार रिपीट हो, हम उतना डंडी लगाएंगे। अब उन दोनों संख्याओं के बीच के गैप में 2-2 जीरो लगे। जब 2 अंक रिपीट हो रहे थे 1 जीरो लगा रहे थे, 3 अंक रिपीट होंगे 2 जीरो लगाएंगे, 4 अंक रिपीट होंगे 3 जीरो लगाएंगे। बात आ रही समझ में? यानी ये रूल चल रहा है, सीधी सीधी बात। जैसे इसी को मान लीजिए एक बार और हम लिख देते 529, तो हम क्या लिखते हैं, एक डंडी और इनके बीच में 2 थे, यानी 3 को 1 और 2 जीरो लग गया 2 जगह, यानी ये इससे विभाज्य है। बात समझ में आ रही कुछ? ठीक है, चलिए आ रही है सवाल और देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं इसी चीज को कैसे पूछता है, एक बात थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया, चलिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल यह है XYZ बराबर XYZ गुणे ABBA हो तो ठीक है, ABBA का मान या A प्लस B प्लस A का मान क्या होगा। बात आई समझ में? ये ऐसे पूछ सकता है। मान लीजिए अभी आप अंकों में देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है अक्षरों में, तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कतें नहीं। पूछिए कैसे? क्योंकि जब इनको हम विस्तार तोड़ेंगे, यानी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे, XYZ बराबर क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं 2 बार रिपीट है, यानी 2 को 1 उनके बीच 2 जीरो। क्यों 2 जीरो? क्योंकि 3 अंक रिपीट है, गुणे फिर यही चीज कॉमन होती है XYZ। बात आई समझ में? यानी अगर हम विस्तार रूप लिखते तो यही तो आता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान तो ये खुद हो गया और इसके मान ये हो गए, यानी हम ये कहेंगे A बराबर हो जाएगा 1, अब B बराबर हो जाएगा 0, फिर B बराबर हो जाएगा 0, फिर A बराबर 1। अब इनको या तो इस रूप में दें, अच्छा इस रूप में देगा तो आंसर ये होगा, और इस रूप में देगा तो 1 2 होगा। यानी अगर इनको जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 1 बराबर 2। अगर योग पूछेगा तो आंसर 2 आएगा, अगर इस रूप में पूछेगा तो आंसर 1001 होगा, अगर योग के रूप में पूछेगा तो आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्त। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।